सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी, लेखक डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी की पुस्तक को पढ़ रहे हैं और प्रौढ़ स्तर के अनुवादों को सीखने के लिए एवं संस्कृत अनुवाद के प्रौढ़ नियमों को और व्याकरण को सीखने के लिए। ठीक है, चलिएगा। प्लेलिस्ट हमने बना दी है। प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी, अद्य कक्षा संख्या वर्तते षट्षष्टितमी। आज 66वीं कक्षा है। ठीक है, 65 कक्षाएं हमारी हो चुकी हैं और 15 अभ्यास, पंचदश अभ्यास हमारे पूर्ण हो चुके हैं। आज हम 16वां अभ्यास आरंभ कर रहे हैं और अपने मित्रों को इन कक्षाओं को निरंतर शेयर करते रहिए। ठीक है, चलिएगा। और हमारे इस निःशुल्क संस्कृत शिक्षण केंद्र के आप अवश्य मासिक सदस्य बने। मासिक सदस्य के लिए आप जो भी इस महान यज्ञ में अपनी आहुति प्रदान करना चाहें तो अवश्य करें, चाहे नहीं अवश्य करें। विद्या के दान में दिया गया दान सबसे अधिक पुण्य देने वाला होता है मित्रों। चलिए, ये 15वां अभ्यास था। गृह कार्य भी हमारा हो गया इसका और संधि हमने पढ़ी थी। अब है हमारा षोडशः अभ्यास, 16वां अभ्यास। ठीक है, चलिएगा। पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। पुस्तक आपके पास में नहीं है तो आप हमसे संपर्क करके प्राप्त कर लीजिएगा अथवा आप कहीं से भी इसको ले सकते हैं अन्य पुस्तकों की दुकानों से। शब्दकोश 375 शब्द आपको पढ़ा दिए हैं। 25 शब्द और पढ़ेंगे। 400 शब्द हम पढ़ लेंगे इस अभ्यास तक। व्याकरण पाठ इसमें रहेगा हमारा। आज के शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। ठीक है, संस्कृत के लेखन में, व्यवहार में प्रयोग होने वाले। नंबर 1, का विभाग। काष्ठा, दिशा। काष्ठा का अर्थ होता है दिशा। एक काष्ठा परिमाण भी होती है। ये दिशा, दिशा माने पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, दिशा शब्द होता है, उसके लिए काष्ठा शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। प्राची, ये स्त्रीलिंग शब्द है और पूर्व, पूर्व को कहता है पूर्व दिशा को। प्रतीची, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है, ये पश्चिम दिशा को कहता है। उदीची, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है, ये उत्तर दिशा को कहता है। दक्षिणा, ये दक्षिण दिशा को कहता है। ये दक्षिणा शब्द क्या वास्तव में अव्यय है। क्या है? अव्यय। दिशा को दक्षिण, साउथ को कहता है। घटिका, घड़ी, जो वॉच होती है उसको क्या बोलते हैं? घटिका। वेला, समय बोलते हैं, वेला, वेला बोलते हैं समय। होरा, घंटा। कला, मिनट। ठीक है, ये देखिए प्रयोग होने वाले शब्द है। एक तो घटिका, वेला, होरा, घंटा कहते हैं। कला, मिनट को क्या कहते हैं? कला। और सेकंड को क्या बोलते हैं? विकला। ठीक, ध्यान रखिएगा। सेकंड के लिए क्या शब्द है? विकला। वादनम, बजे। बजे माने कितने बजे बोलते हैं? व्हाट टाइम। तो वादनम बजे। पूर्वाह्न, दोपहर से पहले का समय, एएम। पूर्वाह्न का अर्थ हम एएम के लिए प्रयोग करते हैं, मध्याह्न से पूर्व के समय के लिए। माने रात्रि के 1 बजे से लेकर के दिन के 12 बजे तक। ठीक है,
पूर्वाह्न, और पराह्न तीसरा पहर, ये तीसरा पहर के लिए, दोपहर के बाद के लिए। प्रदोषः सूर्यास्त समय, सूर्य छिपता है। दिवसः दिन, विभावरी स्त्रीलिंग शब्द है, रात, रात को रात्रि भी कहते हैं, निशा भी कहते हैं, विभावरी भी कहते हैं। ठीक है। निशीथः आधी रात, आधी रात को क्या बोलते हैं? निशीथः। निदाघः ग्रीष्म ऋतु, प्रावृष, ठीक है, प्रावृष शकारांत है, जब इसके रूप चलते प्रावृष्ट ऐसे चलते हैं, तो वर्षा काल, वर्षा ऋतु कह सकते हैं, प्रावृष्ट, प्रावृष। इसका प्रथमा व्यक्ति एक वचन में क्या बनेगा? प्रावृट ऐसा बनेगा, अथवा प्रावृड, वृड ऐसा बनता है। ठीक है, फिर प्रावृषौ, प्रावृषा, इस प्रकार से चलता है। ये तो संज्ञावाची शब्द हो गए हमारे इसमें। अब है ग विभाग में अव्यय, दिवा, दिन में। ठीक है, दिवा जो अव्यय इसके रूप में चलेंगे, कोई स्त्री शब्द नहीं, ये अव्यय शब्द है, और इसका अर्थ दिन नहीं होता, दिन में ये होता है। ठीक है, दिन में। ऐसे नक्तम, ये भी अव्यय, रात्रि में, मन रात में ये अर्थ होगा। नक्तम माने रात्रि में। रात्रिन देवम, दिन रात। ठीक है, रात्रिन देवम माने दिन रात का ये भी जोड़ा हो गया। हम बोले दिन रात, तो रात्रिन देवम, तो ये भी अव्यय है। तो अब आप देख रहे होंगे बहुत ही चुने हुए शब्द हैं, इनको आप अवश्य एक बार स्मरण कर लीजिएगा। ठीक है, और अपने प्रतिदिन के व्यवहार में इनमें से अनेक शब्द आने वाले हैं। ठीक, तो प्रतिदिन हम इनका व्यवहार करेंगे तो अपने आप वो स्मरण हो जाएंगे। तो ये शब्दकोश हो गया हमारा। अब आगे है हमारा इसमें व्याकरण का पार्ट। व्याकरण का पार्ट है, इसमें ये आपको क्या पढ़ाएंगे? एक तो चतुर शब्द के रूप आपको बताएंगे, और याच धातु के रूप बताएंगे 10 लकारों में। लुंग लकार का प्रयोग होगा इसके अंदर। ठीक है, माने जो गृह कार्य होगा उसमें। और व्यंजन संधि होगी। व्यंजन संधि हमने पिछली कक्षा में भी पढ़ी थी, इसमें भी व्यंजन संधि, पिछले अभ्यास में, इस अभ्यास में भी। इतना इसमें करेंगे। चलिएगा आते हैं। चतुर शब्द के तीनों लिंगों में रूप स्मरण करो। ठीक है, तो चतुर शब्द है उसकी तीनों लिंगों में रूप, माने स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। चलिए, मैंने इसकी पीडीएफ बना दिया आज आपके लिए, मैंने कहा आपको कठिनाई ना होगी। आप पुस्तक में पीछे देख लीजिएगा, पुस्तक में भी आपको मिल जाएगा। ये है। ठीक है, पेज नंबर 139 पे है, 139 पे। ये 1 2 3 तक तो हो गए थे हमारे। अब ये 4 का आज करना है हमें। आज मैंने आपके लिए पीडीएफ ही बना दी। चतुर का अर्थ होता है 4, ये ध्यान रखें। चतुर ये र में आ नहीं है, रेफ या रेफांत है, नहीं तो चतुर माने चालाक अर्थ हो जाएगा। चतुर ऐसा लिखेंगे, चतुर, तो ये तो चालाक अर्थ होगा। ये रेफ क्या, हलंत है, तो 4 अर्थ है। और ये पुल्लिंग के, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग। ठीक है, बहुवचन में इसके रूप चलेंगे, ध्यान रखेंगे। तो चत्वारः, चतुरः, चतुर्भिः, चतुर्भ्यः, चतुर्भ्यः, चतुर्णाम, चतुर्षु। ठीक है, और नपुंसकलिंग में चत्वारि, चत्वारि, चतुर्भिः, चतुर्भ्यः, चतुर्भ्यः, चतुर्णाम, चतुर्षु। ठीक है, स्त्रीलिंग में चतस्राः, चतस्राः, चतस्रिभिः, चतस्रिभ्यः, चतस्रिभ्यः, चतस्रिणाम, चतस्रिषु। ठीक है,
तो अब ये याद तो आपको पहले भी करा दिए हमने, प्रारंभिक में भी कराए थे, रचनावाद कौमुदी में भी कराए थे, अब फिर करा दिए, तो इनको ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हमें आना है आगे इसमें आगे व्याकरण का इसमें पाठ है। याच धातु के पूरे रूप स्मरण करो। तो याच धातु कैसी है? ये याच धातु पीछे यहाँ पर रूप दिए हैं इन्होंने, 29 नंबर पर धातु देखो, धातु रूप 29 नंबर 29। यहाँ पर याच धातु कैसी है? ये उभयपदी है। कैसी है? उभयपदी। उभयपदी अर्थात इसके रूप पर आत्मनेपद पद में भी चलेंगे, परस्मै पद में भी चलेंगे। वैसे तो आपको ऐसा लगता है याचक ही रूप चलता है, पर इसके दोनों पदों में रूप चलते हैं। ठीक है, कब आत्मनेपद पद चलेंगे, कब परस्मै पद चलेंगे, ये मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसके रूपों को देखते हैं। एक बार देख लीजिए, अभ्यास करना है हमें। आइएगा, ये है पीछे आप देखेंगे आपकी पुस्तक में 163 163 नंबर पर इसके रूप है। या आप देखेंगे याच, याच का अर्थ क्या है? मांगना। क्या है? मांगना अर्थ। परस्मै पद में भी रूप चलेंगे और आत्मनेपद पद में भी चलेंगे। ये 16 लिखा हुआ है, 16 अध्याय में इसका अभ्यास में इसको पढ़ाया था, मैं पढ़ा रहे हैं अभी। ठीक है, वो वहां लिखा है। अब क्या है, इसके ध्यान रखेंगे, इसके परस्मै पद रूप कब चलते हैं, आत्मनेपद पद रूप कब चलते हैं, ये सरल इसका एक नियम है। नियम ये है कि जब कोई व्यक्ति मांगता है, याचना करता है, यदि वो अपने लिए मांगता है कोई चीज, जिसको बोले मांगने की क्रिया वो अपने लिए कर रहा है, अपने लिए रोटी मांग रहा है या अपने लिए पैसा मांग रहा है, तो अपने लिए जब कोई मांगता है तब आत्मनेपद पद के रूप प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके आत्मनेपद पद। और जब सामान्य रूप से मांगता है कोई व्यक्ति, स्वयं भी, उसका स्वयं के लिए और दूसरों के लिए भी, तब परस्मै पद का प्रयोग होता है। ठीक है, स्वयं के लिए दूसरों के लिए जब मांगे तब परस्मै पद, अथवा दूसरों के लिए ही मांगे तो भी परस्मै पद। परंतु जब केवल और केवल अपने लिए ही मांगे कोई व्यक्ति, तो क्या है, आत्मनेपद के रूपों का प्रयोग करना होता है। ये एक सरल नियम है। ठीक है, चलिएगा, आइएगा आप देखते हैं, पहले परस्मै पद के बता देते हैं, फिर आत्मनेपद के। पीछे आप पुस्तक में देख लीजिएगा। ठीक है, आइए, लट लकार, याचति, याचतः, याचन्ति, याचसि, याचथः, याचथ, याचामि, याचावः, याचामः। लोट लकार, याचतु, याचताम, याचन्तु, याच, याचतम, याचत, याचानि, याचाव, याचाम। मेरे साथ बोलिएगा। लंग लकार, अयाचत, अयाचताम, अयाचन, अयाचः, अयाचतम, अयाचत, अयाचम, अयाचाव, अयाचाम। ठीक है, विधिलिंग, याचेत, याचेताम, याचेयु, याचेह, याचेतम, याचेत, याचेयम, याचेव, याचेम। ठीक है, अब है लृट लकार, याचिष्यति, याचिष्यतः, याचिष्यन्ति, याचिष्यसि, याचिष्यथः, याचिष्यथ, याचिष्यामि, याचिष्यावः, याचिष्यामः। ठीक है, ऐसे ही लोट लकार में
याचिता याचितारौ याचितारः याचितासि याचितास्थः याचितास्थ याचितास्मि याचितास्वः याचितास्मः। आशीलिंग में याच्यात याच्यास्ताम याच्यासु याच्याः याच्यास्तम याच्यास्त याच्यासम याच्यास्व याच्यास्व। लिंग लकार अयाचिष्यत अयाचिष्यताम अयाचिष्यन् अयाचिष्यः अयाचिष्यतम अयाचिष्यत अयाचिष्यम अयाचिष्याव अयाचिष्याम। अब आइएगा लिट लकार। लिट लकार में है ययाच ययाचतुः ययाचुः ययाचिथ ययाचथुः ययाच ययाच ययाचिव ययाचिम। लुंग लकार अयाचित अयाचिष्टाम अयाचिषुः अयाचीः अयाचिष्टम अयाचिष्ट अयाचिषम अयाचिष्व अयाचिष्म। ये हो गया हमारा परस्मै पद का। अब आते हैं आत्मनेपद पद की। अब जैसे सेब के चलते हैं वैसे इसके चलेंगे। ठीक है। लट याचते याचेते याचन्ते याचसे याचेथे याचध्वे याचे याचावहे याचामहे। याचताम लोट लगा याचताम याचेताम याचन्ताम याचस्व याचेथाम याचध्वम याचई याचावहै याचामहै। लंग लकार अयाचत अयाचेताम अयाचन्त अयाचथाः अयाचेथाम अयाचध्वम अयाचे अयाचावहि अयाचामहि। ठीक है। विधिलिंग याचेत याचेयाताम याचेरन याचेथाः याचेयाथाम याचेध्वम याचेय याचेवहि याचेमहि। ठीक है। अब है आगे लृट लकार याचिष्यते याचिष्येते याचिष्यन्ते याचिष्यसे याचिष्येथे याचिष्यध्वे याचिष्ये याचिष्यावहे याचिष्यामहे। लुट लकार याचिता याचितारौ याचितारः याचितासे याचितासाथे याचिताध्वे याचिताहे याचितास्वहे याचितास्महे। आशीलिंग याचशीष्ट याचशीयास्ताम याचशीरन याचशीष्ठाः याचशीयास्थम याचशीध्वम याचशीय याचशीवहि याचशीमहि। ठीक है। लिंग अयाचिष्यत अयाचिष्येताम अयाचिष्यन्त अयाचिष्यथाः अयाचिष्येथाम अयाचिष्यध्वम अयाचिष्ये अयाचिष्यावहि अयाचिष्यामहि। ठीक है। चलिए लिट लकार लिट लकार में ययाचे ययाचाते ययाचिरे ययाचुषे ययाचाथे ययाचिध्वे ययाचे ययाचिवहे ययाचिमहे। ठीक है। चलिए ये हो गया। लुंग लकार अयाचिष्ट अयाचिषाताम अयाचिषत अयाचिष्ठाः अयाचिषाथाम अयाचिध्वम अयाचिषि अयाचिष्वहि अयाचिष्महि। ठीक है। ये हो गया। तो ये आपको एक बार देख लीजिएगा अच्छी तरह से। यदि याद नहीं हो पाते हैं तो अच्छी प्रकार से थोड़ा सा इनमें से ध्यानपूर्वक देखेंगे तो फिर आपको प्रयोग करते समय सुविधा होगी। ठीक है। ये हो गया। तो
आज का आपका गृह कार्य हम आपको देते हैं कि एक तो ये शब्दकोश स्मरण कर लीजिएगा, बहुत ही उपयोगी शब्द इसमें दिए हैं। इसके अलावा चतुर शब्द के रूप और याच धातु के रूप, इतना ही आपको आज गृह कार्य देंगे। ठीक है, नियम संधि वाले नियम है, ये अगली कक्षा में, एक कक्षा में पूरे हम पढ़ा देंगे आपको। ठीक है, तो 2 कक्षाओं में ये पढ़ाने को तो मैं आज भी पढ़ा सकता हूँ, परंतु इतना ही कार्य आप आधा आधा कार्य करिएगा। ठीक है, चलिएगा, तो आज यहीं विराम देते हैं। अगली कक्षा में इस संधि नियम बहुत उपयोगी है, बहुत विशेष है संधि नियम, ध्यान रखेंगे। इन वीडियो को आप देख लीजिएगा एक बार, बहुत आपको इसमें जानकारी मिलेगी व्याकरण आदि की। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।